नमस्कार श्रद्धालुओं, आज हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र जया एकादशी की व्रत कथा, जिसका पाठ और श्रवण करने से भूत प्रेत बाधा, पाप, दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान विष्णु को परमधाम प्राप्त होता है। प्राचीन समय में यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की यह एकादशी जया एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में इंद्रदेव का राज्य करता था। स्वर्ग में देवताओं के लिए नृत्य संगीत का विशेष आयोजन होता रहता था। इंद्रदेव के दरबार में माल्यवान नामक एक गंधर्व और उसकी पत्नी पुष्पवती रहते थे। दोनों को नृत्य संगीत का बड़ा अभिमान था। एक दिन इंद्र सभा में देवताओं के मनोरंजन हेतु नृत्य हो रहा था। नृत्य करते समय माल्यवान का मन अपनी पत्नी पुष्पवती में अटक गया, जिससे उसका ज्ञान बिगड़ गया। इंद्रदेव ने यह अपमान समझा और क्रोधित होकर, तुमने इस देव सभा का अपमान किया है, अतः तुम दोनों पिशाच योनि में जन्म लो। इंद्र के श्राप से माल्यवान और पुष्पवती भयानक पिशाच बन गए और वे हिमालय की गुफाओं में भूख प्यास से जीवन व्यतीत करने लगे। ठंड, पीड़ा और दुखों के बीच उनके दिन बड़ी कठिनाई से कटते, फिर भी उनके मन में अनजाने में भगवान विष्णु का स्मरण बना रहता। एक दिन माघ शुक्ल की एकादशी आई। अज्ञानवश ही सही, लेकिन उस दिन वे भोजन नहीं कर पाए और पूरी रात जागरण में निकल गई। यह वही दिन था, जया एकादशी। एकादशी के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले ही क्षण उनके पिशाच शरीर समाप्त हो गए और वे पुनः एक दिव्य गंधर्व रूप में प्रकट हुए। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान विष्णु की कृपा से वे सीधे वैकुंठ धाम को गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें, दिन भर उपवास रखें, रात्रि में जागरण कथा श्रवण करें, अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण करें। जो भी भक्त इस पावन कथा को सुनता और सुनाता है, उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियां, भय और दुख दूर हो जाता है। अतः आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।